धार्मिक नगरी रतनपुर पिछले 5-6 महीनों से लगातार हो रही चोरियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा एवं एसडीओपी कोटा रश्मीत कौर चावला एवं थाना प्रभारी रतनपुर हरविंदर सिंह को विशेष निर्देश देकर इनकी पतासाजी करने को कहा, जिस पर पिछले 20 दिनों से लगातार काम करते हुए रतनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो स्थानीय थे एवं दिन में लोडिंग ऑटो चलाने का काम करते थे। गिरोह का एक सदस्य बिलासपुर के एक होटल में वेटर का काम करता है। यह सभी सदस्य बिलासपुर से लेकर सकरी, कोटा और रतनपुर में घूम घूम कर दिन में चोरी करने के ठिकानों का जायजा लेते थे एवं देर रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। साथ ही दिन में और शाम में भी मौका देखकर सूने घरों का ताला तोड़कर चोरी के सामानों को अपने लोडिंग रिक्शा व सवारी रिक्शा और मोटरसाइकिल में चोरी कर ले जाते थे। इस गिरोह के सदस्यों ने कृष्ण चंद्र कहरा स्थित किराना दुकान के सामानों की चोरी, रतनपुर हेलीपैड स्थित फार्म हाउस में फेंसिंग तारों की चोरी, राजेश साहू खैरा की दुकान में सरिया की चोरी, संतोष कुमार गुप्ता रतनपुर जानकी ट्रेडर्स की दुकान में सरिया की चोरी, राम यादव बेलतरा उप सरपंच के निर्माणाधीन घर में अहाते से सरिया रॉड की चोरी, पवन तिवारी रेस्ट हाउस के बगल में स्थित दुकान के सामने रखे सरिया की चोरी, अशोक अग्रवाल गांधीनगर स्थित दुकान से बिजली तार, एग्जॉस्ट फैन इत्यादि की चोरी, बजरंग प्रजापति गांधीनगर स्थित घर से बर्तनों व नकदी रकम की चोरी, एसबीआई बैंक में चोरी का प्रयास, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम में चोरी का प्रयास, गाजीपुर स्थित घर में चांदी के जेवर और नकदी सामान की चोरी, विकास यादव खैरकुंडी कंस्ट्रक्शन साइट के कंस्ट्रक्शन उपकरणों की चोरी, धर्मेंद्र कमल के सिलदाहा घर से सोने चांदी के जेवरात की चोरी, कार्तिक राम के भरने स्थित घर के सामान से मालवाहक ऑटो क्रमांक की चोरी करना कबूल किया है। इस गिरोह का सरगना हरपाल भारद्वाज बिलासपुर जिले में बसों व ऑटो रिक्शा में ड्राइवरी करता है। इसके पिता अपनी सास की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। छोटा भाई सूरज भारद्वाज सवारी ऑटो रिक्शा चलाता है। 2 दिन पूर्व ही सूरज ने अपने बड़े भाई की ससुराल में ही अपनी भाभी के चचेरे भाई के यहाँ शाम के 7 बजे के बीच सोने चांदी के जेवरात की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी 100% बरामदी हुई है। सभी चोरियों के लगभग 50 से 60% सामानों की बरामदगी हुई है, क्योंकि आरोपी स्थानीय थे एवं उनका पेशा इस तरह का था कि उनके ऊपर किसी को शक भी नहीं होता था और बड़े ही सफाई से चोरी करके चोरी के माल को ठिकाने लगा देते थे। इन चोरियों के खुलासे से नगर सहित आसपास रहने वालों ने चैन की सांस ली है। वहीं थाना प्रभारी हरविंदर सिंह की काबिलियत पर उठ रही उंगली पर अब विराम लग गया है, क्योंकि चोरों के स्थानीय होने के कारण उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था और वे बड़ी ही शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते थे। 6-8 महीने से लगातार रतनपुर क्षेत्र में छोटी छोटी चोरियां, कुछ बड़ी चोरियां, घर के अंदर घुस के चोरियां, घर के सामने रखी हुई छड़ इत्यादि की चोरियां लगातार चल रही थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार निर्देश भी दिए जा रहे थे। इस संबंध में एसडीओपी कोटा श्रीमती रश्मीत कौर के नेतृत्व में पीआई रतनपुर हरविंदर की टीम ने लगातार पतासाजी की और अभी आज लगभग 15 चोरियों का खुलासा किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 5 आरोपी हैं, जिसमें एक अपचारी बालक है, हरपाल भारद्वाज और सूरज भारद्वाज। ये दोनों सगे भाई हैं जो कोबरा भावर रतनपुर के रहने वाले हैं और इनके साथ एक नवीन इंदुआ नाम का लड़का है, ये भी इन्हीं के गांव कोबरा भावर रतनपुर का रहने वाला है। साथ ही साथ एक अमन कुमार कोसले है जो सिंगड़ी का रहने वाला है। ये चारों लोग दिन में ऑटो चलाने का काम करते हैं, सामान भरने का काम करते हैं। रात में जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई चीज मिलती है उसको चोरी करके छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देते हैं। इस मामले में पुलिस ने लगातार अपना सूचना तंत्र सक्रिय रखा। साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालिसिस, ये सब करने के बाद पुलिस ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है और इन चारों आरोपियों से 15 चोरी का खुलासा हुआ है और साथ ही साथ मुचलका लगभग 15 लाख के आसपास का मुचलका भी बरामद हुआ है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।